बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी कह रहे थे कि बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा और उन्होंने इशारों इशारों में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार होता है और इसी बात का विरोध आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। पिछले 15 सालों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है, ऐसे में क्या मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया गया था? ये एक बड़ा सवाल है और आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से कहा है कि अगर मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा तो सदन के अंदर आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। लेकिन जिस तरीके से इशारों इशारों में भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद मनोनीत पार्षदों द्वारा वोटिंग की बात कह रहे हैं, उसको लेकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर पीठासीन अधिकारी ने मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया तो सदन में एक बार फिर हंगामा देखने को मिलेगा और 6 जनवरी वाली तस्वीरें फिर से दोहराई जा सकती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से कहा है कि संविधान के खिलाफ होकर के अगर कोई भी कार्य पीठासीन अधिकारी करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिस तरीके से मनोनीत पार्षदों को सबसे पहले शपथ ग्रहण कराई गई है वो भी संविधान के खिलाफ है, लेकिन हमने फिर भी सदन के अंदर चुप बैठकर सदन की कार्रवाई सामान्य तरीके से चले इसका समर्थन किया है। लेकिन अगर बार बार संविधान को ताक पर रखा जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। अगर मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे, ये कहना है आम आदमी पार्टी के पार्षदों का। जी बिल्कुल, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। तरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं, तरुण का भी रुख कर लेते हैं। तरुण, अभी आपने मनोज तिवारी की बात सुनी है और उन्होंने देखिए इशारों इशारों में कह दिया है कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग करने का अधिकार होता है और अगर इस तरह की स्थिति अगर होती है तो फिर आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि हम हंगामा करेंगे। देखिए, सांसद का जो कहना है व्यवस्था देगी, इस को प्रबल तरीके से कहा। कुछ ही देर का वक्त है जब चुने हुए पार्षदों की शपथ पूरी हो जाएगी और उसके बाद वो घड़ी आ जाएगी जब पीठासीन अधिकारी व्यवस्था देंगी कि वोटिंग का राइट में कैलकुलेशन करें तो अगर मान भी लिया जाए कि एल्डरमैन वोट देते हैं तो 104 प्लस 1 निर्दलीय पार्षद प्लस 10 पार्षद अगर हम कर लें तो ये 115 का आंकड़ा बनता है। 115 के बाद 116 एक विधायक का जो वोट है बीजेपी का है, वो 7 बीजेपी के 116 प्लस 7 ये 123 का आंकड़ा बनता है। और अगर आम आदमी पार्टी के आंकड़ों के ऊपर चले जाएं तो 134 आम आदमी पार्टी के पार्षद जीत के आए हैं, 3 उनके राज्यसभा के सांसद हैं, 13 विधायक का वोट डालेंगे तो जो इनका आंकड़ा है वो तब जो ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि तरुण हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बलराम, अभी आपने सुना भी होगा तरुण को कि तरुण ये बताने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि आंकड़ों के लिहाज से अभी भी आम आदमी पार्टी जो है मजबूती से बनी हुई है, लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग का डर लग रहा है आम आदमी पार्टी को? बलराम, आवाज पहुंच पा रही तो अपडेट बताएं। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तमाम अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त एमसीडी सदन की कार्यवाही चल रही है। आज शपथ ग्रहण हो रहा है। सबसे पहले मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद निर्वाचित पार्षद जो है उनका शपथ ग्रहण चल रहा है। इस वक्त हंगामा यहां पर देखने को मिला है और एक एक करके अब सांसदों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चुनाव आज होना है मेयर और डिप्टी मेयर पद को लेकर और देखना यह है कि क्या हंगामे के बीच आज ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो पाता है या नहीं हो पाता है, या हंगामा ही होता है। क्योंकि पिछली बार जब पहली दिन हमने ये बैठक देखी थी 6 तारीख को, उस दिन जो पूरी कार्रवाई हुई थी हंगामे की भेंट चढ़ गई थी और चुनाव नहीं हो पाया था।
चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं अपने सहयोगी बलराम पांडे से बातचीत करने के लिए। बलराम, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो यहां पर जो आंकड़ों की बात की जा रही है कि आंकड़ों के लिहाज से अभी भी आम आदमी पार्टी जो है मजबूती से बनी हुई है चुनावी मैदान में, लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग का डर है आम आदमी पार्टी को? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि उसका प्रत्याशी जीतेगा और जिस तरीके से अल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार देने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। अगर नंबर की बात करें, बहुमत की बात करें, तो आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत है। अगर जो मनोनीत पार्षद हैं वो भी वोटिंग करते हैं बीजेपी के पक्ष में, तब भी आम आदमी पार्टी का ही मेयर चुना जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार संविधान के जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो कानून हैं, उनको ताक पर रख करके इस बार सदन के अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो क्यों की जा रही है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से कहा है कि अगर मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार पीठासीन अधिकारी देती हैं तो कहीं ना कहीं हम इसका विरोध करेंगे। अगर हम नंबर की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास 150 वोट है, यानी 134 नवनिर्वाचित पार्षद हैं, 13 उसके विधायक हैं, 3 उसके सांसद हैं। अगर इन सभी को मिला लिया जाए तो करीब 150 वोट होते हैं और 150 वोट मेयर के पक्ष में अगर पड़ेंगे तो वो पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एमसीडी की तरफ से कार्यसूची जारी की गई थी और उसमें कहा गया था कि हम संविधान और परंपराओं के तहत जो मेयर पद का चुनाव है उसे संपन्न कराएंगे, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने उसका समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जो कार्यसूची एमसीडी की तरफ से जारी हुई है हम उसका 100% पालन करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो भी उसका 100% पालन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का राइट देने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के सदन में एक बार फिर विवाद देखने को मिल सकता है अगर मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया गया तो। लेकिन जिस तरीके से अभी सदन की कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से नवनिर्वाचित पार्षद शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उसको देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अभी जो सदन की कार्रवाई है वो सामान्य तरीके से चल रही है। जैसे ही शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, उसके बाद पीठासीन अधिकारी जो मेयर चुनाव की प्रक्रिया है उसका ऐलान करेंगे, उसके बाद मेयर के लिए वोटिंग होगी। लेकिन उस वोटिंग के दौरान क्या जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर वोटिंग का अधिकार दिया जाता है तो सदन